अगरबत्ती सुलगाए होते हम करे होते यहाँ खंड रामायण खाने है इतना नीच गिर जाए हम तो जानता ही नहीं रे। क्या बात? तुम मेरी पत्नी होकर के मुझे नहीं समझ पाई। अब तक 15 साल शादी हो गया। 15 साल वैसे अच्छा, काम है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, किसी मर्द के अंदर इतनी हिम्मत है कि कोई औरत जाती रहे उससे कोई हंसी मजाक कर सकता है जब तक औरत की लिफ्ट नहीं पाएगा? बोलिए ना। भाई बिरादरी हो बहुत पहचाना थे। कहीं नहीं जी, कहीं इज्जत मान सम्मान कली करे कि सुबह सुबह अगर क्या नाम जाओ वहाँ अयोध्या में अगरबत्ती चलाओ। के आई है? अरे वहाँ भगवान स्वयं आए हैं। तो करे पहले कहूँ कि चला गए करे विषम ज्यादा हम बोलबे नहीं कर बस नहीं कहा तो का कि सुबह सुबह अपने बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाने की आदत मत सिखाओ, क्योंकि साथियों अगरबत्ती की खुशबू मात्र घंटे 2 घंटे रहती है, बल्कि उनको कलम पकड़ाओ क्योंकि कलम की खुशबू पूरी जिंदगी रहती है। अच्छा, हमका इतनी बड़ी शिक्षा देता है और तू हमारे भौजाई एक सथवा का करत है। जैसे इसने बता दिया बस वैसे सुन लिया तुमने। हाँ, क्या भौजाई हमारे गलत बताए? 101% गलत है। हाँ? मैं कितना सच्चा हूँ या तो मैं जानता हूँ या तो ऊपर वाला जानता है। अच्छा, रामकली बात यह है क्या कि तुम विदाई करा करके रागिनी बेटी को चली गई गाड़ी में बिठाने के लिए। हाँ? उसके बाद तुम्हारे भैया फौजी मंगल सिंह का फोन आया। उसके बाद वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। तुम उधर जाओ, इसकी भी साले की नीयत खराब है। उसके बाद तुम्हारे भैया का फौजी मंगल सिंह का बॉर्डर से फोन आया। वो चले गए ड्यूटी करने के लिए। मैं उनको स्टेशन पर छोड़ने गया था। जानती हो तुम्हारे भैया ने क्या कहा कि जीजा जी 2 साल बाद मैं अपने दरवाजे पर आया और एक रात भी अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहा, इसलिए अपने कमरे में उदास बैठी रोती होगी। इसलिए जीजा जी आप मेरे घर की सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जाकर के मेरी पत्नी को समझा देना कि जैसे 2 साल इंतजार किया कुछ महीने और इंतजार करे, मैं बहुत जल्द लौटाऊंगा। हमने कहा भैया मैं आपके कमरे में जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपके कमरे में मैं गया तो इस जमाना और जमाने के लोग सब उल्टा तर्क लगाएंगे, यही कहेंगे कि तूफान सिंह का साले का कैडर ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जीजा जी आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा जब भैया मेरे ऊपर आप विश्वास किए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। आया देखा तो भाभी माँ अपने कमरे में बैठी हकीकत में रो रही थी। अब रामकली तुम ही सोचो, क्या मैं इतना नीच हो सकता हूँ जिसको भाभी माँ कहूंगा उसके साथ ऐसा घिनौना काम करूंगा? अरे इतना बड़ा नीचे ना तो कुछ भी कर सकता है, कुत्ता कहीं का। अरे तेजिन बोला क्या बोलेगा? हमने कहा भाभी माँ आप उदास क्यों बैठी रो रही हैं? कहने लगी नंदोई जी क्या करूं, मेरी जिंदगी में रोने के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे पति आए 2 साल बाद एक रात भी मेरे पास नहीं रहे। कितना बर्दाश्त करूं, कितना सब्र करूं नंदोई जी, अब नहीं बर्दाश्त होता है। हमने कहा भाभी जी आपकी आवाज को क्या हो गया? कहने लगी नंदोई जी मेरा पति आया, नीच कुत्ता कमीना बोला ना अलग में हाथ डाल के तेरी। अरे भाभी चुप रहो। क्यों चुप रहो? देख ना रही हो मैं अपने पति को भला ऐसा बोलूंगी? हराम ज्यादा नहीं कुछ भी बोले जा रहा है। तोरे सामने तनी बड़ी बात बोलत है। क्या बोला बोला तू हमारे तरफ से चुना गाड़ी पावत हो। चला बोला पहले तो हाथ पूरी बतिया सुन ले जो बोली है। हमने कहा भाभी माँ आप मत रोइए, भैया का इंतजार करिए। कहने लगी इंतजार जाए बाहर में, अब मैं अपनी जान दे दूंगी। हमने कहा नहीं भाभी आप जान मत दीजिए, बल्कि अपने पति का इंतजार करने लगी। करिए। कहने लगी नंदोई जी जान नहीं दूंगी और आप मेरी बात मानेंगे तभी मैं चुप रहूंगी, शांत रहूंगी।
हमने कहा हम सेवा के लिए हाजिर हैं। कहने लगी अरे दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई सरहद रहेंगे, अंदर ही अंदर पत्नी और पति की तरह जिंदगी बिताएंगे। इतना सुनने के बाद तो हमारा माथा टकराने लगा। हमने कहा नहीं भाभी, दुनिया की पत्नियां सिर्फ पतिव्रता होती हैं, लेकिन दुनिया का मैं अकेला पुरुष हूँ, पत्नीव्रता हूँ। ये सना मानी है लाइल वहां जा था उमरी दे पकड़वा तब सब समझ पे पत्नी बढ़ता है। क्योंकि हम मार की जिंदा रह पाओ हो जाऊनु मारे जाता कहा था मार की जिंदा रहा। कहने लगी ना दो जी मेरी बात मानो तो एक बार मुझको वाहन में भर करके ले जाओ, दूसरे वाले कमरे में हमारे साथ सब कुछ करो। ऐसा नहीं हो सकता है। कहने लगी नीच रे, कहने लगी नीच मेरी बात नहीं मानता है, मर जा रे, तेरी मौत हो जाए, कम से कम 500 रुपया तो हमें दे दे। भिखारी कहीं मैं तेरे से पैसे मांग रहे, मेरे पति खुद जाओ कर दे, भिखारी कहीं का। एक बात सुन लो भाभी, रूप और रुपए पे ज्यादा इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। भिखारी इसके ऊपर से ना मांगता है, क्योंकि ना तो सब दिन रूप रहता है ना रुपया रहता है। कहने के 500 रुपए नहीं देगा तो गला दबा करके मार डालूंगी। गला दबा के मार डालूंगी रे। तुम आई ये मेरा गला दबा के मारना चाहती थी। हे हमारी अर्धांगिनी, इसके पहले तुम्हारे मांग का सिंदूर मिटे, सामान पैक करा तू। फलाने ससुरारी न रही, इज्जत को रोटी खाब अपने घरे पड़ा रहा। ससुरारी रही तो हकार राखी तोहसे बड़ा नीच, तोहसे बड़ा कुकुर मोत्ता क्यों ना का करे लात मरावे तो करे रूमों में आ गया। तो भाइयों साहब भाई गाड़ी जीत है ना हुरमत ले उधार तो हार। हमारा दिमाग खराब बाबा, हमारा दिमाग खराब अब हो गया। हब्बा नहीं करब सब। आज जा तू सामान पैक कर साले से, सामान पैक कर, हमरा जल्दी ले जाओ सामान। हमार पानी आनी चढ़ दो सब ले जाओ। अगर यहाँ घर तू ना रहता तो हम हूं ना। कहां चला जा भगवती करे ये होती ज्यादा जी बोला सब। काहे बोले रे तोरे बाप कमाई खाने भगवती करे। ये सोलत यहाँ का हमरे ऊपर घर ना बुझ। देखा लात मारो यार अपन में हरा करे भगवती करे। वसूली हूं मत। का सुना मेरे हम सब चला जा, ये काम हो जाए चाचा फैला कर। अरे तो बात में भगवती करे। आज का हो रहा है तो भगवती करो ना, वो पता नहीं कोई बोल जाता। हमारा चट्टा बनिया नहीं देखा साले, गर्मी पर हम कुर्ता पाजामा ना पहने। बाहर कुछ सामान है तो चट्टी ले तो बनियानी ले ले। हमारा बनिया नहीं साल देखा। तो बनियानी हमसे खा देता है। ओए बाप रे। और बनियानी की बात है, कौन बनियानी निकल। अरे साले अरे इन्हें गति चलो चल लेके जा। महेंद्र के मेहरारू को लेके चला है कहा था। हां नहीं जब फुफा जा रहे हैं कागज तेल लो बात के उधर रोक डाल। ये हमारा हमका तो ऐसे लगा कोनो भैंसी के। ना फुफा लड़कियों कमी का भाग साल भाग चटा पूरा भगवती करे पकड़ के ले जाए। अरे बता गई हे जीजा पूरी जिम्मेदारी निभाओ। निभाओ खाने का ठेपा भगवती राखी तो ठीक है। बता रहता है कि करे खबर ऐसे कर दो हमसे कोनो काम कर जी। जा बता हमें घर में रहे काठी बात खुशावे ना घरे काम तो के करे पड़े। कोई काम तो करे बे कैसे नहीं करे पड़े। तो काम के रखबे तो बाबा रख ले। हां वैसे भगवती गाड़ी भैया आया नाम के रखी ससुरारी राय का मतलब ताला कुकुरा हमें करे रे कुकुरा मेरे साथ ससुरारी जे रहा तो चला चला घरे। हेलो हाँ स्वामी क्या बात है। हाँ ना तो बस थोड़ा बात करानी। देखो बिना फलाने ससुर कोनो काम ना है। फलाने ससुर वैसे लतखोर है। हम कहते ही मोबाइल तो हम जैसे हम कहते हैं पिछवा हथवा कहीं काहे खड़ा। हम कहते हैं अगवा काम क्यों भीख मांगा। अरे भिखिए मांगे होता तब वो ठीक रहा। हेलो हाँ भैया सब कुछ सही है, पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ठीक है आप रहिए। क्या आप आ रहे हैं
कब? हाँ, 1 महीना। हाँ, आज ही आ रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ लेने आ रहा हूँ मैं। हाँ, तबीयत नहीं ठीक चल रही ना। दे दो, पढ़ाई यार को नहीं छूता। क्या छुआवे मेरा था और कह रहा छुआवे तो हाथ काट लिया। किसका फोन था? तुम्हारे भैया का फोन था। ज्यादा लिया ही? हाँ अब लिया ही और पहले तैयार रहे अपने घरे। तू सामान पैक करा, फलाने घरे चली ससुराली न रही। ए सुना, फलानी ने तो हाथ नौकरानी तोरे बाप नौकरानी में आई है। बस सामान पैक करा, अपन लेके जा रही है बोरिए भी। लेकिन जाता है भाई एक लगे जितनी बात भाई एक तो बात बताया जी हमारे भाई से। राम करी तू मुझे इतना नीच समझ। अबले ना समझत रहे, कुछ शंका होता है कि चाय उतरा नीच ना, हमका नीच खाली कहा थे लोग बस। अच्छा वहां जा, पागल ही है। भाभी जो इसे वर्तमान काल भविष्य काल में भूत ए भूतरा भाभी। हाँ दीदी। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जो बात हुई ये बात अपने ही तक रखना, क्योंकि आपका मान सम्मान, भैया का मान सम्मान, मेरा भी मान सम्मान है। ये गांव वाले समाज वाले सुनेंगे तो बहुत हंसी उड़ाएंगे। दीदी आप कह रही हो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर हाँ कल सुबह आप दोनों सीधे ही अपने घर चले जाना। ठीक है भाभी। बात हमारे कुछ समझ में नहीं आवता है। हम कहाँ चर्बी छोड़ायु दे भाई, जैसे पियासी मछली भवा तोरे बाप का करेजा काट। काका काका ठीक है जहाँ यहाँ भगवती कह रही नहीं तो हमारे समझ में नहीं आवत तो छोटुआ। जब से हमार भौजाई यहाँ घरे कदम रखे से आज तलक कितना हम कमी कही जात रहे, लेकिन हमार भौजाई नहीं कहे कि हमारे घरे से चली जाए। ये बात सही है। वो देखा हम हो कितने दिन से रात हो गया, बहुत ही हमका कबो कुछ कहेंगे भजूल का है बोली। लेकिन छोटू हमार भौजाई गलत ना हो सके। हाँ फिर भी मैं अपने पति को नहीं गलत कह सकती हूँ। 15 साल उनके साथ रह रही हूँ। इतनी हमार भौजाई यहाँ गांव में एक कोई भौजाई कहीं हमार की राम कली तो हर आदमी हमसे मजाक करे। हाँ हाँ भी ऐसे है वैसे है। लेकिन छोटू बात है जरूर जो हमार भौजाई इतना गुस्सम बा तो हमारा नाम राम कली है। काहे ना बुआ। आग सर के सबके पीछे हाँ हम हाथ धोज पर आते हैं, तोहरे आखिक माछ खाई का काहे मोरे जिंदगी के पीछे के खड़ी है। तोरे सुस कहावा करेजा का माछ खाई कहा तही हत्ताई चला जा बाजार। हम चला जावे तो हर के साफ कर भाई जा बाजार जाए आधी बोरी के सीमेंट लइया 1 ग्राम लइया वही घरे रहो अरे बीच वाले अजेही के कभी पाए गनासा सु कटान काटब कि छठी के दूध आवे डेरा में भरब। सही बात। मेरे पास 15 साल हमरे को पिया भाई हो जा। आए में कौन दूर आए रे 15 साल हो जा। अब तक फुफुआन के तो लड़का नहीं हो पाए। तुम अंग्रेज लोग सारा हिंदुस्तान में जो बीमारी फैला दिया। Yeah. चाय और सिगरेट। Oh, smoking. चाय। Simon, oh छोटू। ये बता चीनी वाली एक बगल चीनी साले। चीनी ने डराई मात्र 8.5 डाला का। साले तुझे मालूम होता है कि मैं डायबिटीज का मरीज हूँ साले। ज्यादा नहीं। बात साले तो यहाँ तक चाय भी है साले। ए सुना ये था पिया ना तो का छोटू तेल लगा के ना पिए। अरे कहो दोस्त, when you
से लफड़ा हुआ है। फौजी की पत्नी से लफड़ा हुआ है और कहूँ क्या तुम्हें दोस्त झगड़ा हुआ है। सोचा जवानी का उसके मजा लूं। सोचा जवानी का उसके मजा लूं और इसी बात पर मुझसे लफड़ा। दोस्तों में मालूम होना चाहिए Yeah. जो हमारा साला फौजी मंगल सिंह नहीं है। Yes. तुम विदाई करा कर चले गए। Yeah. उसके बाद बॉर्डर से फौजी मंगल सिंह का फोन आया। वो चला गया ड्यूटी करने के लिए। मैं उसको स्टेशन पर छोड़ने गया था। आया देखा तो उसकी पत्नी अपने पति के गम में डूबी थी। Yes. मैंने सोचा कि इस समय इसको पति की जरूरत है Yeah. और शादी के दिन उसने धक्का मारा था ना, Yeah. याद है तुम्हें? Yes. मैंने सोचा कि ओह धक्का मारी थी, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अपने पति के गम में डूबी हुई थी, बैठी थी। मैंने कहा भाभी आप क्यों रो रही हो? अरे मैं हूं ना। Yes. एक दो चार बार उसको खोदा। Oh. कहने लगी नंदोई जी क्या कर रहे हो? Oh no. नंदोई जी क्या आपके जैसे रोगिया के मन भाव है वैसे बैद बता भाई। इसका मतलब इसकी मरीज ये भी है। एक बार साला काम वासना जगी अपने बाहों में भर लिया। My God. साली शोर मचाने लगी यार। इतने में तुम्हारी भाभी रामकली आ गई। Oh, sit, Ramkali. ये कहो दोस्त, मैंने तुम्हारी भाभी को तो बहका दिया, Yeah. लेकिन अगर कहीं फौजी की पत्नी अपने पति फौजी मंगल सिंह से सारी कहानी बता दिया तो फौजी मार मार के मेरे हड्डियों का सुरमा बना डालेगा। कुछ सोच यार, मुझे बचा। Oh no. मेरी बात सुन। नहीं दिल में चिंता करो दोस्ती मेरे, रियासती सब होगी यार तू मुझसे बहुत डींग मार रहा है। No. तू विदेशी मुल्क का रहने वाला इंडियन, तेरी तेरी बड़ी पकड़ कहां से बन गई कि एक फोन लगाने पे सारा फैसला हमारे पक्ष में होगा? Yeah. ये डिसूजा की खोपड़ी है। चल तू बता रहे बड़ी खोपड़ी से। ये है कि हमारे लालजी चाचा, ये है कि हमारे लालजी चाचा ग्राम सभा ऐसी चमराटा निवासी हैं। सीन को देखते हुए खुश होकर के 21 रुपए का पुरस्कार आए हुए तुम्हारा साला फौजी मंगल सिंह आता है, उसको रिसीव करने को तुम हम जाता है जब जाना तो उससे कहना ये जो तुम्हारी पत्नी है बदचलन है, बस चलन। इसको ऐसा करो अपने साथ में लिवा के जाओ, नहीं तो किसी न किसी दिन किसी के साथ भाग जाएगी, पूरी इज्जत की हाथ लग जाएगी। इतना नहीं, मैं देखता हूँ उसका फोन हरदम बिजी रहता है, किसी न किसी का फोन आता जाता रहता है। मैं बोलता अभी तुम क्या कर रही हो? तो बोली तुम मेरे टुकड़े पता तुमसे क्या जरूरत। इतना नहीं, जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ आता हूँ कहीं से देखता हूँ 2-4 लुखी लोग नहीं है, भूखे लोग बैठे रहते हैं। यस, ऐसा कर, तू फौजी की पत्नी का फोन नंबर हमको दे दो, मैं फोन करेगा। उसका नंबर है 99 36 तमाम 032।
032 99 36 लिख दे, यस लास्ट में 32 लिख दे, जितना बचे जीरो लगाता चला। अब मेरे कंप्यूटराइज को तू देख, बोलो ये रहा फौजी की पत्नी का नंबर। अब मैं जा रहा हूँ फौजी को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए, उसको लिवा करके आऊंगा। जिस कमरे में मोहनी रहती है, उस गेट के पास पहुंचने के बाद सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, मैं अपने नंबर से तुम्हारे नंबर पे मिस कॉल करूंगा और उधर से तुम अपने नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से फौजी के पत्नी के नंबर पे फोन करना। अब फोन में इतना जोर जोर गंदी गंदी बात बोलना ताकि फौजी मंगल सिंह सुन ले और यकीन हो जाए कि मेरी पत्नी वाकई में बदचलन है। हकीकत में कहता हूँ दोस्त, एक बार साली ये मोहनिया घर से निकल जाए तो फौजीवा की सारी दौलत हमारी तुम्हारी कस्टडी में। यस चलो